महाकुंभ नगरी प्रयाग में आप सभी का स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 प्रयागराज की पावन भूमि पर 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। महाकुंभ का मेला अब पूरी तरीके से सज चुका है। अगर आप अब तक महाकुंभ नहीं आ पाए हो तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम आपको पूरी कुंभ सिटी की यात्रा करवाएंगे। इसके साथ ही अगर आप महाकुंभ देखने प्रयागराज आ रहे हो तो यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हो, कुंभ में कहाँ रुक सकते हो, संगम तक पहुंचने के लिए आपको कितना पैदल चलना होगा और कुंभ सिटी में कहाँ कहाँ घूमे। हर 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में देश और विदेश से करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इस बार के महाकुंभ का संयोग प्रत्येक 144 वर्षों बाद आता है। इस बार के महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इस बार का महाकुंभ बहुत ही भव्य और दिव्य होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको महाकुंभ 2025 की संपूर्ण जानकारी दूंगा ताकि महाकुंभ की यात्रा में यह वीडियो आपकी बहुत मदद करे। प्रयागराज तक आप कैसे पहुंच सकते हो? इस बार कुंभ मेले में करीब 15% लोग ट्रेन के जरिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के लिए रूटीन ट्रेनों के अलावा 3000 मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। प्रयागराज का मुख्य रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है। प्रयागराज जंक्शन की संगम से दूरी 10 किलोमीटर है। इसके अलावा आप अन्य 8 रेलवे स्टेशनों से भी प्रयागराज पहुंच सकते हो, जिनकी संगम से दूरी इस प्रकार रहेगी। झूसी स्टेशन 4 किलोमीटर, प्रयागराज संगम स्टेशन 6 किलोमीटर, प्रयागराज रामबाग स्टेशन 8 किलोमीटर, प्रयाग जंक्शन 9 किलोमीटर, नैनी जंक्शन 12 किलोमीटर, प्रयागराज शिवकी स्टेशन 15 किलोमीटर, सूबेदारगंज स्टेशन 15 किलोमीटर, फाफामऊ जंक्शन 24 किलोमीटर। आपके शहर से इन 9 स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन से प्रयाग पहुंच सकते हो। अगर आप फ्लाइट से प्रयागराज आना चाहते हो तो कुंभ मेले के लिए 25 शहरों को प्रयाग से जोड़ा जा रहा है। कुंभ मेला सिटी से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट 22 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज एयरपोर्ट है। प्रयागराज महाकुंभ को देखते हुए देश की सभी प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों ने प्रयागराज के लिए फ्लाइटों की दरें बहुत बढ़ा दी है। लगभग 2% व्यक्ति कुंभ में फ्लाइट के द्वारा पहुंच रहे हैं। प्रयागराज तक सड़क मार्ग से कैसे पहुंचे? प्रयागराज सभी बड़े शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप अपनी गाड़ी या सरकारी बसों से पहुंच सकते हो। बस के द्वारा आप लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, चित्रकूट, दिल्ली से आ रहे हो तो संगम से करीब 10 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। महाकुंभ में यात्रियों की सहूलियत के लिए लगभग 600 बसों का संचालन किया जाएगा। इस बार कुंभ में आने वाले लोगों में 83% सड़क मार्ग से आएंगे। प्रयागराज में एंट्री के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते हैं। स्नान के समय आपको कुंभ सिटी तक पहुंचने के लिए 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। प्रयागराज में पार्किंग के लिए 84 जगहों पर अलग अलग 5 लाख से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज बस स्टैंड से मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए करीब 524 शटल बसें, हजारों सीएनजी ऑटो और ई ऑटो की सुविधा 24 घंटे के लिए उपलब्ध है। प्रयागराज में कहाँ रुक सकते हो? प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ठहरने के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, जिनमें टेंट, होटल, धर्मशालाएं, होम स्टे और रैन बसेरे हैं। महाकुंभ में आने वाले लोगों के ठहरने के लिए मेला क्षेत्र में 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। इनमें फ्री और पेड व्यवस्था है। टेंट सिटी में रुकने के लिए 3,000 से 30,000 रुपए तक किराया देना पड़ता है। बुकिंग यूपी टूरिज्म की वेबसाइट और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टेंट बुक करवा सकते हो। नगर निगम प्रयागराज ने करीब 40 रैन बसेरे बनाए हैं, जहां आप निशुल्क रुक सकते हो। इनके अलावा 90 से ज्यादा धर्मशालाएं और 300 से ज्यादा होटलें हैं, जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार रुक सकते हो। दोस्तों, आप सुबह के समय पर प्रयागराज पहुंचे
ताकि दिन भर कुंभ क्षेत्र में घूमकर और स्नान करके आप शाम के समय पर वापस आपके शहर लौट जाए, ताकि आपको प्रयागराज की महंगी होटलों में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि प्रयागराज पहुंचने के बाद 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना होता है या नहीं। यह एक ऐसा सवाल है जो आज हर आदमी जानना चाहता है। शाही स्नान से एक दिन पहले और एक दिन बाद के अलावा सभी यात्रियों को केवल 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना होता है। शाही स्नान के समय पर आपको 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। सामान्य दिनों में यात्री रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और निजी वाहनों की पार्किंग से ई रिक्शा और शटल बस सेवा लेकर कुंभ क्षेत्र के बहुत पास पहुंच सकते हैं। प्रयागराज में आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ बहुत सारे भंडारे 24 घंटों तक चलते हैं। इसके अलावा आप पैसे देकर भी स्वादिष्ट भोजन कर सकते हो। दोस्तों, संगम क्षेत्र में आप नाव के माध्यम से पहुंचकर स्नान करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 100 रुपए से लेकर 400 रुपए देने होंगे। नाव से संगम क्षेत्र तक जाने और वापस आने में लगभग 2 घंटों का समय लग जाएगा। अब हम आपको पूरी कुंभ सिटी की सैर करवाते हैं। कुंभ सिटी को 25 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर का अपना अलग महत्व और अलग आकर्षण है। अगर आप प्रयागराज जंक्शन की तरफ से आते हो तो सबसे पहले सेक्टर 1 पड़ेगा। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए गंगा पंडाल बनाया गया है। हर शाम यहाँ अलग अलग कलाकार परफॉर्मेंस करते हैं। सेक्टर 2, यहाँ कुंभ मेला प्राधिकरण समेत दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और मीडिया सेंटर है। सेक्टर 3, यहाँ पर वीआईपी घाट, किला घाट और संगम नोज घाट है। इसके अलावा लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर और अकबर का किला भी इसी सेक्टर में आता है। सेक्टर 4, यहाँ पर डिजिटल कुंभ अनुभूति केंद्र और संगम पर स्नान के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। अगर आप दारागंज की तरफ से आते हो तो सेक्टर 6 से सेक्टर 18 तक सीधे एंट्री पा सकते हो। सेक्टर 5 से सेक्टर 10 में कल्पवासियों, अलग अलग आश्रमों और संस्थानों के शिविर मौजूद है। सेक्टर 7 में अलग अलग राज्यों और सरकारी विभागों के पवेलियन तथा शिल्प ग्राम और कलाग्राम जैसे आकर्षण है। सेक्टर 11 से सेक्टर 17 तक कल्पवासियों और कहीं कथावाचकों के शिविर मौजूद है। साथ ही महामंडलेश्वरों के शिविर भी यही मौजूद है। सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़े का शिविर मौजूद है। सेक्टर 18, यहाँ चारों शंकराचार्यों के शिविर है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का भव्य शिविर है। सेक्टर 19 और 20 में सभी प्रमुख 13 अखाड़ों के शिविर मौजूद है। सेक्टर 21 और 22 में यहाँ अलग अलग संस्थानों के अन्य क्षेत्र चलते हैं। यहाँ आकर आप निःशुल्क भोजन कर सकते हो। अगर आप एरल की तरफ से आते हो तो सबसे पहले सेक्टर 23 पड़ता है। सेक्टर 23 का सबसे बड़ा आकर्षण शिवालय पार्क है, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों के मॉडल बनाए गए हैं। सेक्टर 24, यहाँ एक तरफ परमार्थ निकेतन है, जहां पर मुरारी बापू समेत कई कथावाचकों के कार्यक्रम होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पक्का स्नान घाट भी है। सेक्टर 25, यहाँ लग्जरी टेंट और डोम सिटी मौजूद है, जहां पर आप टेंट सिटी में रुक सकते हो। इस प्रकार से आप कुंभ सिटी में घूम सकते हो।